सो एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन दिस फिगर्स आर सिमिलर, यानी कौन से फिगर्स जो है जो सिमिलर है, आपको बताना है कि उसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन सा हो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ऑल्सो हमें बताना है कि जो ट्रायंगल सिमिलर है उनको सिंबलिक फॉर्म में भी आपको राइट करने हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जरा बात करेंगे यहाँ पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसमें हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो मेनली 3 क्राइटेरिया है। पहला, किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल को सिमिलर कर दो, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी। ओके, दूसरा क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं इसमें साइड 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 सिमिलरिटी, यानी किसी भी दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड थर्ड क्राइटेरिया जो हम यूज़ करेंगे इसमें साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, यानी किसी भी दो ट्रायंगल के दो साइड्स का रेशियो और उन साइड्स के बीच का जो एंगल्स होगा उसका एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। अभी कैसे इन सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज होगा हम इन क्वेश्चन में यूज देखते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दो ट्रायंगल्स में जरा एंगल्स चेक करो। ठीक है, इस दो ट्रायंगल्स के जरा एंगल्स को चेक करते हैं। यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक है, इसे इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री है, क्लियर। तो यहाँ देखें दोनों ट्रायंगल्स में यहाँ पे एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, क्यों 60 डिग्री। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू 80 डिग्री, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बाई एंगल एंगल, ये जो डबल एंगल क्राइटेरिया है ये आपका आता है, शॉर्ट फॉर्म होता है किसके, एंगल 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 क्राइटेरिया का। तो भाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब जब यहाँ सिमिलरिटी लिखते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा, अभी देखो एंगल ए पे 60 डिग्री है, यहाँ पे एंगल पी पे 60 डिग्री है, उसके बाद हमने एंगल बी पे 80 देखा, क्यू पे 80 देखा, तो अब ए से बी जाएंगे तो इधर भी कहाँ जाएंगे, पी से क्यू लिखेंगे। बाकी एंगल सी पे 40 था, तो ए बी सी गए 60 80 40, तो यहाँ पे 60 80 40 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया राइट किया जाएगा। दैट्स अ क्वेश्चन आंसर कि ये सिमिलर होगा भाई एंगल 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 सिमिलरिटी से, क्लियर है। सेकेंड पार्ट इसका जरा चेक करो। अब जरा हम बात करें यहाँ पे, या ए बी का साइड्स आपको दे रखा है 2 और क्यू आर का साइड 4 दे रखा है। ठीक है, बी सी के साइड्स 2.5, ये 5 है, ये 3 है, और यहाँ पे 6 दे रखा। तो यहाँ पर देखो साइड्स दे रखा है, एंगल्स के बारे में कहीं कुछ नहीं बताया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो यूज होगा सिमिलरिटी क्राइटेरिया वो हम एस ही चेक करेंगे, ट्रिपल एस ही चेक करने वाले हैं। तो चेक करते कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहाँ पर निकालना होता है। ध्यान देना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया और कॉन्ग्रेंट बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्राइटेरिया हमने पढ़ रखा था क्लास 9th में, 4 क्राइटेरिया होते थे। दो ट्रायंगल सिमिलर है उसके लिए 3 क्राइटेरिया का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो दो सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ठीक है, बट दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर होंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं कौन सा साइड से लेके चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये 2 4, क्योंकि 2 और 4 के अगर हम यहाँ पर निकालते हो सिंपली ए बी अपॉन क्यू आर का रेशियो निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रेशियो फाइंड किया जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। ट्रिपल एस का मतलब साइड्स इक्वल नहीं होना चाहिए बल्कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। 2/4 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है, एंड बी सी अपॉन पी आर, ये आर पी क्या होगा आपका 2.5 डिवाइड बाई 5 क्या होगा, ये मिलेगा, ये भी 1/2,
एंड ए सी अपॉन क्यू पी, ये आपको क्या होगा 3, ए सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू 6 है, ये डिवाइड होगा 1/2। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हो, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के रेशियो अगर निकालते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या देखा आपने यहाँ पे, सभी रेशियो क्या हो रहा है आपका इक्वल आ रहा है, यहाँ 1/2, ठीक है, ये 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, इक्वल हो रहा है किसके 1/2 के। तो बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी। अब ध्यान दे रहे हैं आप, ए से बी गए तो 2 था, तो यहाँ पर भी हम चूज करेंगे किसको, क्यू से आर, सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू आर। अब बी से सी गए 2.5, इसके कोरस्पोंडिंग 5 पे हम लेके चले थे 8 पी, तो क्यू आर पी हो गया, सिमिलर हो गया ये। तो किस वे से हुआ, किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, साइड 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 से। चलिए इसका थर्ड पार्ट अगर हम बात करें, यहाँ क्या देख रहे हो आप, यहाँ भी दोनों ट्रायंगल की साइड्स दे रखे हैं। तो चलिए कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एल एम की बात करूँ, एल एम, इसके कोरस्पोंडिंग कौन सा साइड्स लेके चलूँ मैं, अब देखो 2 का 4 के साथ जा सकता है, 3 का 6 के साथ जाता है, तो 2.7 का 5 के साथ जाएगा, तो यानी ई एफ लेके चलते हैं। तो 2.7 डिवाइड बाई ई एफ की वैल्यू 5 है, अभी क्रॉस नहीं हो सकता है, यही रहेगा। हाँ, यहाँ पे एम पी अपॉन डी ई की वैल्यू क्या आएगी 2/4 यानी 1/2 एंड पी एल 3 है और डी एफ 6 है, 3/6 क्या मिला 1/2। बट अब यहाँ पर देखो ये और ये तो इक्वल हो रहा है कॉरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, बट ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कोई क्राइटेरिया यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस कॉरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, 2 साइड्स के रेशियो तो इक्वल आ रहे हैं, तीसरा साइड्स के रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, तभी एस 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 रूल लग सकता है। ओनली 2 साइड्स के रेशियो के इक्वल होने से 2 ट्रायंगल सिमिलर नहीं होते। तो हम यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं ट्रायंगल एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ डी। क्लियर, तो ये सिमिलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका, यहाँ देखो जो गिवन है, तो यहाँ पर 2 साइड्स और एक एंगल दे रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो यूज किया जा सकता है साइड एंगल साइड, तो एम एल अपॉन क्यू आर, क्योंकि 2.5 की कोरस्पॉन्डिंग हम 10 ही ले सकते हैं, तो 2.5 डिवाइड बाई 10, ये आपका क्या निकल के आएगा 1/4 एंड एम एल डिवाइड बाई पी क्यू 5/6। तो इक्वल ही नहीं हो रहा, दोनों साइड्स के रेशियो नहीं इक्वल हो रहा, भले एंगल है यहाँ पर दोनों साइड्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जो बीच का एंगल है 70 इक्वल है, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग उसके साथ में जो 2 साइड्स हैं इनके साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ऐसे एस रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगेन क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल एम एन एल इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। नेक्स्ट पार्ट 5th, यहाँ पे भी चेक करें तो 2 साइड्स दे रखा है और एक एंगल दे रखा है, तो साइड एंगल साइड ही हो सकता है। अब देखो, अब यहाँ पे एंगल जो 80 दे रखा है, ठीक है, यहाँ एंगल 80 है, अब इसके साथ जो एडजेसेंट साइड है यानी साइड डी एफ और ई एफ, ठीक है, दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 80 के कोरस्पॉन्डिंग ए बी तो दे रखा है, ये भी दे रखा है, बट ए सी की वैल्यू नहीं दे रखा है, क्योंकि होना चाहिए, क्योंकि साइड एंगल साइड तभी एप्लीकेबल हो, तभी है ही नहीं, तो हम इस पर चेक तो कर ही नहीं पाएंगे, तो ये डेफिनेटली सिमिलर नहीं है।
बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ। रीजन भी क्लियर है क्योंकि उसके एंगल ए टी के करस्पॉन्डिंग जो साइड है, एडजेसेंट साइड जो है ए सी, ये गिवन होना चाहिए। ये था ही नहीं तो हम क्या ही चेक करें, ऐसे नहीं हो सकता। एंड लास्ट पार्ट, दो ट्रायंगल यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान देना, दो ट्रायंगल है और इसके दो एंगल दे रखा है। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो दोनों एंगल इक्वल ही नहीं है ना, तो ये सिमिलर नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। रीजन क्या है कि हम इन ट्रायंगल डी ई एफ में जो थर्ड एंगल है उसको निकाल के चेक करते हैं पहले, ठीक है। तो यू नो डेट किसी भी ट्रायंगल्स में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 80 डिग्री। 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड करते हैं तो 150 प्लस एंगल एफ 180 डिग्री। एंगल एफ क्या हो गया आपका 180 माइनस 150। सो एंगल एफ की वैल्यू निकल के आ रही है 30 डिग्री। क्लियर है, यानी ये वैल्यू हमने निकाला तो हमें मिला 30 डिग्री। अब देखो तो जरा एंगल्स, ये 80, ये भी 80, यहाँ पे ये 30 तो 30। तो सिंपली हम क्या लगा सकते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड दिस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू, कितना एंगल है भाई 80 डिग्री। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल आर 30 डिग्री। तो भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। हम क्यों डी क्यों लिखा हमने यहाँ पे, रीजन है 70 डिग्री से शुरुआत करें तो डिफरेंटली ये भी 70 डिग्री आया होगा। तो डी से जा रहे हैं 70 से 80 के, तो डी से ई जा रहे हैं, फिर एफ जा रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी लिखा है 70 से 80 से 30 के, पी क्यू आर। तो क्वेश्चन 1 में हमने ये देखा कि ओनली 6 पार्ट, 5th और 4th नहीं सिमिलर हुआ, 3rd भी सिमिलर नहीं हुआ, एंड 2 सिमिलर हो रहा है। इसके लिए एसएसएस क्राइटेरिया लगा। फर्स्ट सिमिलर हुआ ट्रिपल ए क्राइटेरिया से, एंड 6th जो सिमिलर हुआ था ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए बाय।